दुनिया आज पर्यावरण असंतुलन की समस्या से बहुत परेशान नजर आ रही है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि प्रकृति के सीमित संसाधनों का इंसानों ने बहुत ज्यादा दोहन किया है, यूज किया है। लेकिन हमारी जो खेती की तकनीकें हैं वो भी कहीं ना कहीं पानी के ज्यादा इस्तेमाल को प्रोत्साहित करती हैं, जिसकी वजह से प्रकृति पे दबाव बनता है। लेकिन इस प्रकार की समस्याओं का समाधान भी प्रकृति हमें खुद प्राकृतिक खेती के रूप में देती है। हिंदुस्तान में ये कोई नई बात नहीं है, दशकों से सदियों से प्राकृतिक खेती हमारा हिस्सा रही है। लेकिन आज वक्त की जरूरत है कि हम एक बार फिर से इसको स्थापित करें या इस दिशा में ज्यादा काम करें। और इस प्रकार की प्राकृतिक खेती को देश भर में कई जगहों पर तमाम लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं हिमाचल प्रदेश के नेकराम शर्मा, जिन्हें उनके इस काम को करने के लिए सरकार दे रही है पद्म सम्मान। पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने से अधिक गुणी होना महत्वपूर्ण है। ये देसी कहावत हिमाचल प्रदेश के किसान नेकराम शर्मा पर 100% सही साबित होती है। प्राकृतिक खेती के माध्यम से और 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयासों ने हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई अन्य राज्यों में कृषि में बदलाव की एक बड़ी कहानी लिखी है। 9 अनाज एक प्राकृतिक अंतर फसल विधि है, जिसमें 9 खाद्यान्न बिना किसी रासायनिक उपयोग के जमीन के एक ही टुकड़े पर उगाए जाते हैं। इससे पानी के उपयोग में 50% तक की कटौती के साथ भूमि की उर्वरता बढ़ती है। उन्होंने अन्य किसानों को भी इस प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित किया। नेकराम शर्मा ने स्थानीय स्वदेशी बीजों का उत्पादन कर 6 राज्यों में 10,000 से अधिक किसानों को बिना किसी शुल्क के वितरित कर पारंपरिक खेती को बल दिया है। 1990 के बाद मैंने फिर से जो हमारा प्राकृतिक खेती है उस तरफ मेरा ध्यान गया, क्योंकि मैंने ये देखा 6, 7, 8 सालों में कि जितना मेरा शुरू में प्रोग्रेस थी खेतीबाड़ी में, तो केमिकल फार्मिंग करते करते वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो रहा था। तो उसी बीच में काफ़ी सारा कुछ यूनिवर्सिटी में मैंने कुछ ट्रेनिंग लिया था, तो उसके चलते मुझे आभास हुआ कि हम लोग प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। हमारे जो पूर्वज है उन्होंने तो यही प्राकृतिक खेती करी है, क्योंकि खेती का मतलब ये नहीं है कि हम उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर ले। आज के समय में तो उसका अत्यधिक दोहन होता जा रहा है, और ये जो मिट्टी है हमारी, जिसको हम लोग धरती माँ बोलते हैं, वो माँ आज करा रही है। उसमें अंधाधुंध जो है हमारा पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, केमिकल यूज हो रहा है। तो जो हमें मिट्टी को अगर मार देंगे तो शायद मुझे लगता है कि एक समय आएगा कि हम लोग कुछ भी पैदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्राकृतिक खेती करना मिट्टी बचाने के लिए जरूरी है, पर्यावरण बचाने के लिए जरूरी है, हमारा सेहत बचाने के लिए जरूरी है। नेकराम शर्मा के लिए प्राकृतिक खेती का सफर आसान नहीं था। 30 साल पहले 1993 में उन्होंने बिना केमिकल के प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। शुरुआती दौर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे नेकराम शर्मा ने अन्य किसानों को भी साथ जोड़ना शुरू किया। 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली से मिल रहे परिणामों का ही नतीजा है कि नेकराम शर्मा की प्राकृतिक खेती के फॉर्मूले का प्रयोग न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी हो रहा है। नेकराम शर्मा जी ने जो अच्छा कार्य किया है, 9 फसलों को एक साथ उगाकर एक दूसरे की सहचरी फसलें, मतलब एक दूसरे को जो सहायक फसलें हैं वो उगाते हैं। और ऐसा प्रचार प्रसार उन्होंने किया कि पूरे अपने प्रांत के किसानों को उन्होंने बीज दिए और साथ में ये सिखाया। और इसी काम के लिए भारत सरकार ने इनको पद्मश्री के लिए चयनित किया है। भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार का। 30 साल की कड़ी मेहनत और परिश्रम को सरकार ने पद्मश्री का सम्मान दिया है। नेकराम शर्मा को सम्मान मिलने से प्राकृतिक खेती को भी और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। 9 अनाज के नायक नेकराम शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।